हम लोग बात करते हैं हम सेमीकंडक्टर की, ठीक है। सेमीकंडक्टर से काफ़ी नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मॉडर्न फिजिक्स का मैंने बताया था ये लास्ट चैप्टर हैगा, ठीक है। हम लोग बात करें सेमीकंडक्टर की। सर सेमीकंडक्टर मैंने तुमको बताया था ये इंसुलेटर की तरह भी काम करता है और कंडक्टर की तरह भी काम करता है। इंसुलेटर की तरह कब काम करता है? जब इंसुलेटर की तरह काम करता है जब टेम्परेचर 0 केल्विन हो या टेम्परेचर बहुत कम हो तो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। और इंसुलेटर पर मैंने कहा रेजिस्टेंस लगभग क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। कंडक्टर की तरह काम करता है क्योंकि इसका टेम्परेचर बढ़ाने पर इसका रेजिस्टेंस कम होता है। रेजिस्टेंस कम होगा तो इसमें करंट अपने आप से फ्लो होने लगता है। सर सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें, सेमीकंडक्टर को बेसिकली दो टाइप से डिफाइन किया गया, यानी कि दो प्रकार में बांटा गया है। पहला होता है तुम्हारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ध्यान रखिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और जो दूसरा है वो है तुम्हारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब सर देखो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसको भी तुम्हारे दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है तुम्हारा पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, और एक है तुम्हारा एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये होता है। अब सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, हम बात करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सबसे पहले सेमीकंडक्टर हम अपने यूजेस में दो ही सेमीकंडक्टर मटेरियल से लेते हैं, ठीक है। दो ही, जो कौन कौन से हैं? जो होते हैं, एक तो होता है सिलिकॉन और दूसरा होता है जर्मेनियम, ठीक है। सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम, दो चीजें हम लेते हैं। सर अगर मैं बात कहूं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तो इसको हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, याद रखना, प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर का मतलब ये है कि ये लगभग 99.99% प्योर होता है। सर प्योर का मतलब क्या है? प्योर का मतलब है अगर ये सेमीकंडक्टर सिलिकॉन से बना है तो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल किसका होगा? सिलिकॉन का। अगर ये जर्मेनियम पर बना है तो 100% सब किसका होगा? जर्मेनियम का। इसमें और कोई मटेरियल की इंप्योरिटी नहीं ऐड होती है, ठीक है। इंप्योरिटी का मतलब है अशुद्धियां, क्या होती है? अशुद्धि, ठीक है। और कोई भी इंप्योरिटी इसमें नहीं होती है तो इसे हम लोग बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। अभी मैं इसके बारे में बहुत सारी डिटेल से बात हम लोग करेंगे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। अब हम बात करें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। सर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम लोग इंप्योरिटी को ऐड करते हैं। इंप्योरिटी को क्या करते हैं? हम लोग ऐड करते हैं, इंप्योरिटी को ऐड करते हैं। तो अगर इंप्योरिटी को ऐड करते हैं तो वो सेमीकंडक्टर क्या कहलाएगा? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो कहलाता है। अब सर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप के, पी टाइप के और एन टाइप के। सर पी टाइप के सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिनमें हम लोग ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं या डोप्ड करते हैं। डोप्ड का मतलब होता है बहुत कम मात्रा में, ठीक है। डोप्ड का मतलब क्या होता है? बहुत कम मात्रा में डालते हैं, बहुत कम मात्रा में। और इसमें हम लोग पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को ऐड करते हैं। पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को क्या करते हैं? हम लोग ऐड करते हैं। ये क्या होता है हमारा? एन टाइप। ये क्या होता है हमारा? पी टाइप। अब सर ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी क्या होती है? ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी का मतलब है जिसके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ट्राईवैलेंट। जिसके आउटर मोस्ट सेल में कितने होते हैं? 5 होते हैं, उसे क्या होते हैं? फास्फोरस, ठीक है। जैसे फास्फोरस है, पेंटावैलेंट बोलते हैं। फास्फोरस में क्या होते हैं बेटा? बाहरी क्लास में 5 होते हैं। ट्राईवैलेंट में क्या होते हैं? 3। जैसे एल्युमिनियम के कितने होते हैं? आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इसको हम ये डिनोट करते हैं। फिर हम अब बात करेंगे किसकी? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। हमने इतने सेमीकंडक्टर के बाद में अब हम बात करें अगर तुम्हारी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए, ठीक है। अभी मैंने बोला इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आप बोले सर ये प्योर सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है।
जो जो मेन बातें हैं जो या पूछी जाएंगी उसी पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, ज़्यादा ध्यान देंगे। सर ये प्योर सेमीकंडक्टर होता है। प्योर का मतलब ये होता है कि अगर इसमें सिलिकॉन है तो सिर्फ क्या होगा, सिलिकॉन होगा। अगर इसमें जर्मेनियम है तो सिर्फ क्या होगा, जर्मेनियम होगा। इसमें कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं होती। जैसे मैंने मान लिया मेरे पास में सिलिकॉन है, सिलिकॉन के तुम बताओ सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। कितने होते हैं बच्चों, 4 होते हैं। ठीक है, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जरा सोचना, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे तुम्हारे कितने हो गए, ये इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे हर जगह इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब सोचो सर इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, इसने इसके साथ, और ये कौन सा बॉन्ड होता है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, हाँ कोवेलेंट बॉन्ड, हिंदी में बोलते हैं सहसंयोजी बंध। ठीक है, इसने ये कोवेलेंट बॉन्ड ये बनाया हुआ है। देखो ये चारों कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं। ऐसे सारे की सारे आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं। मुझे बताओ कोई इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं, कोई फ्री नहीं है। सारे के सारे क्या हैं, बाउंड है। सारे के सारे क्या हैं, बाउंड। अब क्या हुआ सर, प्योर सेमीकंडक्टर ऐसे था। अब मैंने क्या किया, टेम्परेचर दिया। टेम्परेचर का मतलब है अब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, या तुम बाहर से टेम्परेचर दे दो, टेम्परेचर क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। क्या करो, टेम्परेचर इंक्रीज। ठीक है, ध्यान रखना, इफ इंक्रीज टेम्परेचर, यदि मैं टेम्परेचर को क्या करता हूं, इंक्रीज, तब क्या होगा, देन कोवेलेंट बाउंड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। सर बॉन्ड होता है, बाउंड नहीं, बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। BREA, ब्रेक, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो जाता है बच्चों, ब्रेक। अगर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, मुझे बताओ अगर यहां पर कोई कोवेलेंट बॉन्ड टूटा, मान लो ये कोवेलेंट बॉन्ड टूट गया, कोवेलेंट बॉन्ड जब टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, फ्री। इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, फ्री। अब जरा सोचो, पहले कोई भी चीज अपने स्थान पर थी, पूरी भरी हुई थी, अपने स्थान पर हर चीज रखी हुई थी। अगर वहां से एक चीज फ्री हुई तो वहां पर एक होल क्रिएट हो गया। भाई कुछ तो चीज क्रिएट हो गई, नहीं होगी, होल्स क्रिएट हो गया, नहीं हो गया, तो वहां पर क्या हो जाता है, एक होल्स क्रिएट हो जाता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं उतने ही क्या क्रिएट हो जाते हैं, होल्स क्रिएट हो जाते हैं। अब देख, तो यहां पर जो संख्या है n मतलब नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ होल्स के। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ होल्स। ये बात बहुत याद रखने वाली बात है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है बेटा, होल्स के बराबर होती है। ठीक है, होल्स के बराबर। अब सर देखो, हमने जितने भी हम सेमीकंडक्टर अपनी आम जिंदगी में यूज करते हैं उसमें हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का यूज नहीं करते। क्यों, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का देखो हम वो चीज यूज करते हैं जो बहुत अच्छे से काम करे और सस्ती हो। ठीक है, पहली चीज ये है सर, इसमें ये काम ही नहीं करती है। क्यों, क्योंकि इसके पास मटेरियल होता है। मटेरियल को अगर हम टेम्परेचर भी देते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड बहुत कम ब्रेक होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड बहुत कम, लगभग 10⁶ कोवेलेंट बॉन्डों में से कोई एक ब्रेक होगा। यानी कि हमारे पास में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या रहेगी, कम। अब जब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे पास में कम होगी तो इसका मतलब यह है सर उसमें करंट फ्लो होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए इसमें ज्यादा करंट फ्लो नहीं होता है, इसलिए हम लोग इस सेमीकंडक्टर का यूज नहीं करते हैं। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ होल्स के। अब जरा सोचना सर, अगर मैंने कोई एक सेमीकंडक्टर लिया, मैंने कोई भी एक सेमीकंडक्टर लिया, उस सेमीकंडक्टर को अगर मैंने एक बैटरी से ऐड कर दिया, ठीक है, कौन सा सेमीकंडक्टर लिया है सर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो जितनी होल्स की संख्या होगी, जितनी होल्स की संख्या होगी उतनी ही संख्या किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। ठीक है, तो जो टोटल करंट होगा यानी कि आई टोटल जो करंट होगा वो होल्स के कारण जितना होगा उतना ही किसके कारण होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। जितना होल्स के कारण होगा उतना ही किसके कारण होगा, इलेक्ट्रॉन के कारण। यानी कि आई होल किसके बराबर होगा, आई इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। ठीक है, दोनों के कारण क्या हो जाएगा, इसमें सेम हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। उसके बाद में हम किसकी बात करेंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करेंगे। एक चीज और है कि अगर यहां पर Ni क्या था,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ होल्स। एक होता है इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर, ठीक है, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, उसे हम बोलते हैं Ni, ठीक है। हाँ, और Ni जो होता है वो Ne और NH का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। इसे हम लोग मास एक्शन लॉ भी बोलते हैं। अगर कभी भी आ जाए कि बताओ मास एक्शन लॉ क्या है, तो मास एक्शन लॉ होता है किसमें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होता है, जहां नंबर ऑफ Ne इंटू NH किसके बराबर होगा, Ni। और Ni क्या होता है, Ni होता है इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है सर। ऐसा है कि अगर हम लोग एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर की बात कर रहे थे तो ये दो टाइप का था, एक पी टाइप का और एक क्या था, एन टाइप का। सर पी का मतलब देखो, मैंने कहा था एक होता है ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी, मतलब कोई मेरा सेमीकंडक्टर है, चाहे मेरे पास सिलिकॉन हुआ, चाहे मेरे पास जर्मेनियम हुआ, चाहे सिलिकॉन या जर्मेनियम, अगर मैं उसमें कोई ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड कर दूंगा तो वो मेरा कौन सा बन जाएगा, पी टाइप। क्या बन जाएगा, पी टाइप। अगर मैं उसमें पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, एन टाइप। सर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी क्या होती है, मेरे पास में कोई एटम है, उस एटम में जो आउटर मोस्ट सेल होते हैं ना, तुमने पढ़ा था SPDEF, ये पढ़ा था, उसके जो बाहरी वाले सेल में अगर 5 इलेक्ट्रॉन हो तो उसे बोलेंगे पेंटावैलेंट, 3 इलेक्ट्रॉन हो तो उसे बोलते हैं हम लोग ट्राइवैलेंट। और सर सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। चाहे सिलिकॉन ले लो चाहे जर्मेनियम ले लो, कितने रहेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। एक बात तुम्हें देखो, अगर तुम इसमें कंफ्यूज हो जाओ तो एक बात और याद करने के लिए तरीका बताओ, तुम याद कैसे करोगे। देखो यहां पर देखो, जहां P है तो वहां पेंटा नहीं होगा, जहां P टाइप है वहां पेंटा नहीं होगा, तो वहां क्या होगा, ट्राइवैलेंट। तो अगर इसमें ट्राई होगा तो इसमें क्या होगा, फिर पेंटावैलेंट होगा। अब देखो इसमें होता क्या है सर, सबसे पहले हम लोग ये कहें ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी हमारी कौन कौन सी होती हैं, तो बोरॉन, एल्युमिनियम, ठीक है, गैलियम, इंडियम, ये सब हमारी क्या है सर, ट्राइवैलेंट है, ठीक है। ये सब हमारी ट्राइवैलेंट नहीं, और भी हैं, हम बेसिकली इतनी ही यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे ही मैं कहूँ पेंटावैलेंट में कौन कौन सी है, तो आर्सेनिक, एंटीमनी और क्या है तुम्हारा, फास्फोरस, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई सर, ये हमारी पेंटावैलेंट हो गई, और ये हमारी क्या हो गई सर, ये हमारी ट्राइवैलेंट हो गई। अब जरा समझो सर, मेरे पास सिलिकॉन है, देखो ये भी सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन, ये सिलिकॉन है, ऐसे कोई सिलिकॉन का मेरे पास भी क्या है, सेमीकंडक्टर मटेरियल है। मैंने इसमें क्या किया, बहुत कम मात्रा में इंप्योरिटी ऐड कर दी, जिसे हम बोलते हैं डोप्ड कर दी। क्या कर दी, डोप्ड। इंप्योरिटी ऐड कर दी किसकी सर, एल्युमिनियम की। जैसे ही मैंने इसमें एल्युमिनियम डाला, अब क्या हुआ, देखो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। इसने एक के साथ बना लिया, इसने एक के साथ, इसने एक के साथ, खाली रह गया एक तो खाली रह गया। अगर एक ये खाली रह जाता है, ठीक है, ये तो ये क्या करेगा, इसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा, ये इसे क्या करेगा, एक्सेप्ट, ये इसे क्या करेगा, एक्सेप्ट। तो इसीलिए इसे बोलते हैं ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी एटम आर कॉल्ड एक्सेप्टर एटम, ठीक है। जो ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी का जो एटम होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सेप्टर बोलते हैं। ये बहुत याद रखने वाली बात है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सेप्टर बोलते हैं। अब देखो सर, इसमें एक चीज और याद रखना है, पी टाइप में जो नंबर ऑफ होल्स होते हैं ना, वो ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ये किसमें होल ज्यादा होते हैं, किसमें होल कम होते हैं, ये कैसे याद करोगे। देखो कभी भी अगर तुम पी लिखो तो पी ऐसे ही तो लिखते हैं हम लोग, तो बताओ क्या पी में होल है, एक है। देखो पी को लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, एक ऐसे, देखो ये होल नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब इसमें होल्स क्या हैं, ज्यादा, होल्स क्या हैं, ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम होंगे। अगर होल्स ज्यादा होंगे तो होल्स ज्यादा मूव करेंगे, यानी कि जो करंट होगा वो होल्स के कारण क्या होगा, ज्यादा होगा। किसके कारण कम होगा करंट, इलेक्ट्रॉन के कारण करंट क्या होगा, कम होगा। अब देखो अगर इसमें होल्स ज्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसमें क्या होगा, इसमें सर, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं और होल्स क्या होते हैं, कम। अब सर इसको कैसे देखेंगे, इसमें कौन सी इंप्योरिटी ऐड करते हैं हम लोग, पेंटावैलेंट। सर अगर मैं पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करता हूं, यहां है आर्सेनिक, एंटीमनी और ये क्या है, फास्फोरस। अब मैंने कहा सर जी देखो सिलिकॉन लगा दिए,
सिलिकॉन के बीच में मैंने क्या लगा दिया बेटा, फास्फोरस। तुम्हें पता है फास्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4। अगर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी कितने होते हैं, 5। अब देखो सिलिकॉन के क्या होते हैं, 4, तो इसके 5 हैं, तो एक इसने बना लिया, एक इसने, एक बचा ना। यहां पर एक बचता है किसके पास, फास्फोरस के पास। यहां पर किसके पास बचता है, सिलिकॉन के पास। सिलिकॉन के पास जब सिलिकॉन के पास खाली हो जाता है तो ये इसे क्या करता है बेटा, एक्सेप्ट करता है, और यहां पर ये क्या करेगा, अब डोनेट करेगा। ठीक है, पहले इंप्योरिटी क्या कर रही थी, एक्सेप्ट कर रही थी, तो हम क्या बोलते हैं इसे, एक्सेप्टर एटम। क्या बोलेंगे, एक्सेप्टर एटम। अब यहां पर इंप्योरिटी क्या कर रही है, डोनेट करती है। भाई इंप्योरिटी के पास ज्यादा हो गया, फास्फोरस के पास एक ज्यादा हैगा, तो ये क्या करेगी, डोनेट करेगी, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, डोनर एटम। क्या बोलते हैं, डोनर एटम। ध्यान रखना, इसे डोनर एटम बोलते हैं। उसके बाद में अगर मैं कहूं सर यहां पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज्यादा होते हैं किसके कंपेयर में बेटा, होल्स के। ठीक है, होल्स के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ज्यादा। अगर होल्स के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो इसमें मैं कहूंगा जो करंट होगा वो किसका ज्यादा होगा सर, इलेक्ट्रॉन का करंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू करंट ऑफ होल्स। ठीक है सर, इलेक्ट्रॉन का करंट क्या होगा, ज्यादा। किसका करंट कम होगा सर, होल्स का करंट कम होगा। यहां पर देखा जाए तो होल्स का करंट ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन का करंट क्या है, कम होता है। ठीक, ये बहुत मैंने शॉर्ट में बताया है और यही इंपॉर्टेंट है किसमें, पी टाइप में और तुम्हारे एन टाइप में, यही पूछे जाते हैं। अगर मैं इसमें बात करूं, मैंने बात कहा है इलेक्ट्रिक कंडक्शन थ्रू सेमी कंडक्टर। मैंने क्या किया बच्चों, एक कोई सेमी कंडक्टर मटेरियल ले लिया, कोई भी मैंने एक सेमीकंडक्टर क्या ले लिया, मटेरियल। सर उस सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में मैंने कहा जैसे सिलिकॉन है तुम्हारा, ठीक है, सिलिकॉन है। अब मैंने उसको किससे ऐड कर दिया, बैटरी से ऐड कर दिया। अगर मैं उसे बैटरी से ऐड कर दूंगा, तुम खुद बताना, अगर बेटा ये एन टाइप सेमीकंडक्टर होता, कौन सा, एन टाइप, तो इसमें कौन सी इंप्योरिटी होती, पेंटावैलेंट। कौन सी होती, अगर ये पी टाइप सेमीकंडक्टर होता तो इसमें क्या होती, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी होती। अगर मैंने सर इसे ऐड कर दिया, इसमें कर दिया, तो देखो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी और होल्स भी, तो यहां पर क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पर सब क्या आ जाएगा, बोलो, यहां पॉजिटिव आ जाएगा। नेगेटिव है तो इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो इसके अंदर अपने आप से ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होता है बच्चों, तुम बोले सर पॉजिटिव से कहां होता है, नेगेटिव की ओर। अब तुम कहोगे सर देखो ऐसा है, जैसे ही मैंने इसे पी टाइप से इधर जोड़ा, पी जोड़ा तो इधर वाली प्लेट क्या हो गई बेटा, पॉजिटिव। इधर नेगेटिव से जोड़ा तो इधर वाली प्लेट क्या हो गई, नेगेटिव। इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कहां होगी, पॉजिटिव टू कहां होगी, नेगेटिव। यानी कि इस डायरेक्शन में क्या होती है सर, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब अगर तुमसे कहा जाएगा सर इसमें ऐसे ऐसे है, तो इसमें बेटा खुद बताओ मुझे, अगर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन कहां भागेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, और जो होल्स होंगे वो कहां भागेंगे, पॉजिटिव से। तो अगर मैं टोटल करंट कहूं कि इसके अंदर टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, तो करंट वो किसके कारण होगा, करंट वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण भी होगा और किसके कारण होगा, होल्स के कारण होगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं IE प्लस IH। क्या ये दोनों यानी कि इलेक्ट्रॉन और होल्स कैसे डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। कहां मूव करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। दूसरी जो सबसे मेजर बात है, जो बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है, एक होती है तुम्हारी मोबिलिटी। याद रखना क्या होती है, मोबिलिटी। मोबिलिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं म्यू से, और म्यू हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। सर मोबिलिटी क्या होती है, मोबिलिटी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड ही तुम्हारी क्या है, मोबिलिटी। समझ में आ रही है, मोबिलिटी है। अगर मैं कहूं यहां पर इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी लूं, मोबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अब किसकी हो, बोलो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी हो, इलेक्ट्रॉन की हो। नीचे तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी रखी है, ये मैंने इलेक्ट्रॉन्स की रखी है। अगर मैं कहूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी होल्स की कितनी होगी, वो मोबिलिटी होल्स की कितनी होगी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके लिए, होल्स के लिए, अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसमें एक जो चीज मेजर है जो तुम्हें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो याद करनी है वो ये, मोबिलिटी ऑफ होल्स इज लेस देन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि होल्स की मोबिलिटी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी से क्या होती है,
कम होती है। ठीक है, तो क्या याद करना है सबसे पहले तो मोबिलिटी ऑफ होल्स इज क्या होती है, लेस देन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होती है ना वो ज़्यादा होती है, यानी कि म्यू ई किसकी ज़्यादा होगी, म्यू एच। ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये याद रखनी है, अगर मैं इसमें कंडक्टिविटी के बारे में बोलूँ, कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी को सर किससे डिनोट करते हैं हम लोग, सिग्मा से। याद रखना, कंडक्टिविटी को हम लोग किससे डिनोट करेंगे बच्चों, सिग्मा से। ठीक है, सिग्मा से। तो कंडक्टिविटी का फार्मूला होता है NE म्यू ई। ये किसकी कंडक्टिविटी आ गई बेटा, इलेक्ट्रॉन के लिए। किसके लिए, इलेक्ट्रॉन। और होल्स के लिए हो गया NH, नंबर ऑफ होल्स, चार्ज ऐसे ही। ठीक है, और साथ में म्यू इंटू एच। ये तुम्हारा टोटल कंडक्टिविटी का फार्मूला है। ठीक है, कंडक्टिविटी का फार्मूला याद रखना है क्या, NE म्यू ई। एन क्या है यहां पर बोलो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये है तुम्हारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई क्या है सर, चार्ज। ई क्या है, चार्ज। म्यू क्या है, तुम्हें पता है सबको, म्यू क्या होता है बच्चों, मोबिलिटी। क्या होती है, मोबिलिटी। यहां पर NH क्या है, नंबर ऑफ होल्स। ये क्या है, ये भी मोबिलिटी, लेकिन किसकी मोबिलिटी है, मोबिलिटी ऑफ किसकी, इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, ऐसे यहां पर NH क्या है, नंबर ऑफ होल्स। E क्या है, चार्ज। NH म्यू एच क्या है, मोबिलिटी ऑफ होल्स। तो कंडक्टिविटी का फार्मूला होता है NE म्यू ई, NH म्यू एच। ठीक है, ये तुमको ऐसे ये चीज ये तुम्हें क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ये भी याद होनी चाहिए और ये भी तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है।